हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो हम एक्सरसाइज 1.1 से आगे करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद की एक्सरसाइजेस को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जिनको हम पहले समझ लेते हैं क्या है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका एम्प्टी सेट। इसके नेम से ही अगर आपको समझ जाना चाहिए एम्प्टी सेट का मीन्स क्या है। कोई एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी है, खाली है, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है। लेट अस टेक अ एग्जांपल। आपकी क्लास, आपकी स्कूल के 11 क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और दूसरा एक सेट और है जिसमें कंडीशन ये है कि वही स्टूडेंट्स क्लास 10 और 11 दोनों की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो जो आपका सेकंड सेट है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक टाइम में सिर्फ एक ही क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो उस सेट में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मीन्स ये नहीं है कि उसका जो मेंबर है वो 0 है। उसका मीन ये है कि उसमें कोई मेंबर ही नहीं है। नॉट इवन अ 0 भी नहीं है। और इसे हम दो टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट ये कर्ली ब्रैकेट्स लिख देंगे और इसमें कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, या फिर और आप ऐसे 0 डालेंगे और इसको कट कर देंगे। ये जो सिंबल है इसका नाम होता है 5। क्या कहते हो? 5 से हम इसे डिनोट करते हैं। किसे? एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इस एम्प्टी सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में ये हमारे पास एक x है जो कि एलिमेंट है, और x क्या है? इज अ नेचुरल नंबर वेयर जो x की वैल्यू है वो क्या है? 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, स्मॉलर है। तो 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, क्योंकि 1 के बाद दूसरा नंबर जो है वो 2 ही होता है। तो इसका जो सेट रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ये एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है और आपकी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेसर है। तो ये आपका एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एम्प्टी सेट के बाद आपके पास सेकंड है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो अगर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट को आप समझ सके तो नेम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये किस टाइप के सेट्स होंगे। फाइनाइट सेट्स वो होंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 6। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है इस सेट में। तो इस 5 जो है एक फाइनाइट नंबर है, तो ये जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। और अगर कोई सेट में एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट्स नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि आप अगर सारे नेचुरल नंबर्स के सेट की अगर बात करें तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक होंगे। तो ये एक सिंपल यही से डिफरेंस है। अगर एलिमेंट्स आपके फाइनाइट है तो ये फाइनाइट सेट होगा, और अगर एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है दैट मीन्स इट इज इनफाइनाइट। आफ्टर दैट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट, देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेट दैट इज इक्वल सेट। तो इक्वल सेट को भी अगर आप समझ सके तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट
इक्वल दो ऐसे सेट्स जिसके एलिमेंट्स इक्वल है, सेम है, उनको हम इक्वल सेट बोलते हैं। जैसा कि मेरे पास दो सेट्स है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और एक बी और है मेरे पास, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है 2 3 एंड 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए के एलिमेंट 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स 2 3 1 है। एज वी नो दैट रोस्टर फॉर्म में हमारी जो ये पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, इट डजंट मैटर, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो दोनों के एलिमेंट्स सेम है, 3 इसमें है 3 इसमें है, और वो भी सारे के सारे सेम है 1 2 3 1 2 एंड 3। दैट मीन्स ए सेट इज इक्वल्स टू बी सेट। तो इस टाइप के जितने भी सेट्स होंगे उन सभी को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 की तरह ही 1.2 में भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको ट्रू फॉल्स बताना है, या जिसमें आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट या इक्वल सेट आइडेंटिफाई करना है। तो आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ 1.2। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। क्वेश्चन में क्या है नल सेट, और अभी मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के सेट्स बताए, बट उसमें हमने नल सेट को पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि एम्प्टी सेट को ही हम नल सेट बोलते हैं, एंड इसे हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम 3 नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। तो तीनों में से कुछ भी लिखा आएगा तो आपको समझ जाना है दिस इज एम्प्टी सेट। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि कौन सा इसमें से नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि सारे इवन नंबर्स तो डिविजिबल होते हैं 2 से, बट कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल नंबर। दैट मीन्स इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, यस एम्प्टी सेट है, ये है। सेकेंड सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने होते हैं, शायद कुछ एक स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उसमें से सिर्फ अगर हम 2 को छोड़ दे तो बाकी के सारे आपके ऑड होते हैं। एंड 2 इज अ सिंगल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। तो इसमें एक नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। इसके बाद थर्ड में x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन 5। 5 से क्या है, छोटा है, और 7 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। साइमल्टेनियसली एक ही बार में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हैं। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसे सेटिस्फाई करे। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ एम्प्टी सेट। तो यस एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट में y such that y is a point common to any parallel lines। 2 parallel lines, इन 2 parallel lines में कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो। तो as we know that parallel lines never meet each other or never intersect each other, the distance between parallel lines are always equal at every point। तो ये दोनों लाइंस कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट
नहीं करेंगी तो इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स इसमें भी कोई आपका एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका एक एम्प्टी सेट है। ये भी आपका एम्प्टी सेट है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, इसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, चेक करना है हमें। तो आइए फर्स्ट पार्ट, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं हमारे पास 12, तो इसके कितने मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे 12। तो ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि 12 इज अ फाइनाइट नंबर, फिक्स्ड है 12। तो ये भी क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फाइनाइट। सेकेंड में अगर आप सेट देखेंगे तो ये सेट क्या है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन कहां तक, इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स ये जो नंबर्स का जो हमें सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और नेचुरल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट है, तो सेकेंड पार्ट हमारा इनफाइनाइट होगा। आफ्टर दैट थर्ड हमारा 1 2 3 99 एंड 100। इसमें अगर आप देखेंगे 1 आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड 100 आपका लास्ट एलिमेंट है। दैट मीन्स इसमें 1 से लेके 100 तक के नंबर्स है, और ये भी फाइनाइट है। इसके बाद फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर, दैट मीन्स 101 102 103 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें हमारे पास सेट में जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स के सेट आपको रिप्रेजेंट करने हैं, और वो भी जो लेस देन 99 हो। तो हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ सेट्स होंगे जो लेस देन 99 होंगे, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास कुछ सेट्स गिवन थे, इसमें हमें फाइंड करना था कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो जैसा हमने देखा है कि फाइनाइट सेट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और अगर किसी सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर्स हों तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, इसको हमें बताना है कि ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इनफाइनाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कितनी लाइंस हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इसकी पैरेलल में कितनी लाइंस हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं इसके पैरेलल में, क्योंकि ये जो आपकी y एक्सिस की लेंथ है वो 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो जो फर्स्ट आपका पार्ट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स ही हैं, दैट इज फाइनाइट। तो सेकेंड सेट आपका फाइनाइट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15 एंड आपको सो ऑन कहां तक, 5 into इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट,
द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगी इसे हम फाइनाइट रिप्रेजेंट करें या इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है, बट वो नंबर जो होगा एनिमल्स कितने हैं जो उनकी काउंटिंग है वो ज्यादा हो सकती है, क्वाइट लार्ज हो सकती है, बट ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर ही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन का पॉइंट होता है, यहां से कितने सर्कल्स क्रॉस कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यहां से क्रॉस कर सकते हैं। तो ये भी इनफाइनाइट सेट आपका होगा। ये था थर्ड क्वेश्चन, इसे भी हमने कर लिया। फर्स्ट 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे जिसमें आपको इक्वल सेट बताना था या फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में से आइडेंटिफिकेशन करना था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरह ही सेम है, बट छोटा सा इसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है देखते हैं। इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब हमारे पास सेट्स गिवन है प्रॉपर और हमें बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी डी एंड डी के जो एलिमेंट है वो है डी सी बी ए, दैट इज ए बी सी डी। तो ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स जो है वो सेम है, दैट मीन्स ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल सेट है। सेकेंड पार्ट, ए के जो एलिमेंट्स है वो है 4, 8, 12 एंड 16 और बी के हैं 8, 4, 16 एंड 18। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 4, 8 और 16, 4, 8 एंड 16 तो दोनों में ही कॉमन है, बट 12 बी में नहीं है और 18 ए में नहीं है। 12 does not belongs to B and 18 does not belongs to A, that means A और B दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। क्योंकि इक्वल होने के लिए ये कंपल्सरी है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, बट दोनों में एक एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों ही इक्वल नहीं है। थर्ड पार्ट में आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10 और सेकंड बी जो आपके पास है वो क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इसका अगर आप सेट फॉर्म करें तो b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव और इवन इंटीजर। तो फर्स्ट हो जाएगा 2, then 4, then 6, then 8 and then less than equals to 10 है तो 10 भी इसका एक एलिमेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें a और b में दोनों में ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, दैट मीन्स a is equals to b, दैट दोनों ही सेट्स क्या है, इक्वल सेट। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट a सेट है हमारे पास जिसमें x एलिमेंट है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। क्या है, मल्टीपल ऑफ 10, दैट मीन्स ये 10, 20, 30, 40 कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और b के एलिमेंट है आपके 10, 15, 20, ये क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं और ये 10 के मल्टीपल्स हैं, बट इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स, ए और बी इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कर लिया जिसमें रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स आपके पास गिवन रहेंगे और इन्हें हमें चेक करना है ये इक्वल सेट है या नहीं है। इसी में आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट भी पूछ सकता है, तो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। सेम अगेन वैसा ही क्वेश्चन है बट जो सेट्स है वो डिफरेंट है, तो हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं क्या है।
हमें ये बताना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं, और साथ में हमें रीजन बताना है कि क्यों है या क्यों नहीं है। तो फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में ए सेट है वो क्या है, इसके एलिमेंट है 2 और 3। सेकेंड हमारे पास बी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्स जो एलिमेंट है आपका वो क्या हो सकता है, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है उसका ये सेट है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हमें क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ये हमने ऑलरेडी 8 क्लास से 9 क्लास से सीखा हुआ है। तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर किसी स्टूडेंट को ये भूल गया तो मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। आपको कोई दो ऐसे डिजिट्स, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 3 2 6 होता है और 3 2 को प्लस कर देंगे तो 5 होता है। अब इन दोनों टर्म्स में से हम x को कॉमन लेंगे, यहाँ आ गया आपका x प्लस 3। 2 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास फैक्टर्स आ गए x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2, और सेकेंड वैल्यू अगर आप फाइंड करें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो आपके जो b के एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, -2 एंड -3, एंड a के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 2 एंड 3, और b के एलिमेंट है -2 एंड 3। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है। देयरफॉर a डज नॉट इक्वल्स टू b। एक था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को भी देखते हैं, आइए। तो फर्स्ट हमारे पास a सेट है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो वर्ड के जो लेटर्स हैं उसका एक सेट है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, L 2 टाइम्स है, रिपीट नहीं करना है। उसके बाद O भी डबल है, उसको भी रिपीट नहीं करना है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स है फॉलो वर्ड के। जो लेटर्स हैं उसका FOLW, और सेकेंड है हमारे पास Y इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ वॉल। तो वर्ड में आपके पास कितने लेटर्स का सेट है, ये भी 4 लेटर्स का सेट है, WOLF। तो अगर हम देखें तो WOLF दोनों ही सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो सेम है। दैट मीन्स ये दोनों ही सेट क्या है, इक्वल है। दिस इज योर आंसर। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें सेट्स गिवन थे, एक रोस्टर फॉर्म में था, एक सेट बिल्डर फॉर्म में था। यहां से हमें इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन फाइंड किया और इस सॉल्यूशन के सेट को इस सेट से कंपैरिजन किया, वेदर इज इट इक्वल और नॉट। सेकेंड में दोनों ही वर्ड्स के लेटर्स का सेट था, बट हमने देखा कि दोनों वर्ड्स में जो लेटर्स थे वो सेम ही यूज किए हुए हैं, रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट, और जो ये पोजीशन है लेटर्स की, जो पोजीशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बट लेटर्स जो है वो एलिमेंट्स जो है दोनों सेट्स के वो सेम है। दैट्स व्हाई A इज इक्वल्स टू B। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, आइए उसे भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। आइए इसे भी कंप्लीट करके देखते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेट ए को सभी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्या ये इक्वल है या नहीं। तो ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 8 एंड 12। इसमें है 1, 2, 3, बी से इक्वल नहीं है। सी में है 4, 8, 12, 14, तो सेम नहीं है।
डी में फिर से अगेन 1 2 3 4 है, ई में 1 और -1, एफ में 0 और 1, जी में 1 -1, एच में 0 और 1। तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी में आप देखेंगे, बी में 1 2 3 4 है, तो सीधा अगर आप डी के पास जाए तो डी में भी देखिए 1 2 एंड 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो बी और डी आपका इक्वल सेट हो गया। उसके बाद अगर और कोई कंपैरिजन करेंगे तो बी आपका किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। सी भी 4 8 12 और 14 किसी में ऐसा एलिमेंट ही नहीं है। डी 1 2 3 4 ऑलरेडी बी के इक्वल है और दूसरा ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हों। अब आपके पास बच गया ई एफ जी एंड एच। तो ई के एलिमेंट्स है 1 है -1, सामने अगर आप देखेंगे तो जी के एलिमेंट्स भी है 1 एंड -1। तो ई एंड जी सेट्स भी आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद एफ के एलिमेंट्स हैं 0 एंड ए, ऐसा कोई सेट ही नहीं है हमारे पास जिसमें ए एलिमेंट हो। आफ्टर दैट जी ऑलरेडी हमारा ई से इक्वल है और एच बच गया जिसके एलिमेंट 0 एंड 1। ऐसा भी कोई भी सेट नहीं है जिसके एलिमेंट 0 और 4 हो। तो इन 8 डिफरेंट सेट्स में से हमारे पास सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं जो इक्वल सेट है। फर्स्ट आपका बी और डी इक्वल है, सेकंड आपका ई एंड जी इक्वल है। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन और इसका आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 हमारी आज फिनिश हो गई। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हमें स्टार्ट करना है सबसेट्स के बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।